इसमें देखिए जो हमारा सॉकेट होता है उसमें हमें मेन सप्लाई के 2 वायर की आवश्यकता होती है चलाने के लिए। कोई भी सॉकेट हो उसको चलाने के लिए 2 वायर की आवश्यकता होती है जो हमारे न्यूट्रल फेज होते हैं। कोई भी सॉकेट हो उसको चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखिए यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल वायर, इसमें देखिए जो हमारा यहाँ से न्यूट्रल वायर आया हुआ, इस प्रकार देखिए ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, मेन सप्लाई। यहाँ से देखिए जो हमारा न्यूट्रल आया था इस प्रकार यहाँ से आते हुए दूसरे सॉकेट में इस प्रकार जोड़ दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। इसमें देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसकी वायरिंग किस प्रकार की जाती है, उसमें न्यूट्रल और फेज 2 वायर कहाँ से जोड़े जाएंगे, मेन सप्लाई के वायर कहाँ से जोड़े जाते हैं, स्विच का कनेक्शन किस प्रकार किया जाएगा, एक स्विच का कनेक्शन सॉकेट में किस प्रकार करेंगे, जो हमारा सॉकेट होता है उसमें डायरेक्ट न्यूट्रल फेज दे देंगे तो क्या होगा, यदि हम इस स्विच से देंगे तो क्या होगा। इसके लिए आपको यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप यदि इसमें गलत वायरिंग कर देंगे तो आपका बोर्ड जल जाएगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इसमें देखिए 2 स्विच और 2 सॉकेट हैं। ये देखिए हमारा एक सॉकेट ये है और एक सॉकेट ये है। देखिए ये हमारा जो सॉकेट होता है वह हमारा 5 पिन सॉकेट है। इस प्रकार देखिए जो हमारा सॉकेट होता है वह 5 पिन सॉकेट है। ये हमारा फ्लश टाइप 1 वे स्विच होता है। इसमें देखिए इधर 2 टर्मिनल होते हैं, एक से इनपुट दिया जाता है और एक से आउटपुट हमें मिलता है। यहाँ से देखिए 2 टर्मिनल होते हैं। इसमें देखिए जो हमारा 5 पिन सॉकेट होता है इसमें देखिए ऊपर की पिन जो हमारी होती है वह अर्थिंग के लिए होती है। आपको पता होगा कि अर्थिंग के लिए होती है। और जो हमारी ये 2 पिन इस प्रकार देखिए ऊपर की ये एक में ही ज्वाइंट होती है। यहाँ से देखिए हमारा जो टर्मिनल आया हुआ वायर इसी में से जुड़ी हुई होती है। इसके लिए यहाँ से देखिए आपको वायरिंग करने के लिए इसमें आपको देखिए जो आपका स्विच होता है उसमें केवल एक वायर जाता है। जो हमारा सॉकेट जैसे हमारा उपकरण हो गया, सॉकेट हमारा उपकरण है। कोई भी उपकरण चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज 2 सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसे आप सॉकेट को चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक न्यूट्रल जोड़ेंगे और एक फेज। इसके लिए यहाँ पे आप एक फेज जोड़ेंगे और एक न्यूट्रल, तो अब ये हमारा यहाँ कार्य करेगा। और स्विच को ऑन करने के लिए आपको एक वायर की आवश्यकता होगी। यहाँ से जब आप सप्लाई काट देंगे तो इसमें हमारी सप्लाई नहीं आएगी। इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो अब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे और आप सभी प्रकार की रिपेयरिंग इस चैनल पर सीख जाएंगे। यहाँ से देखिए जो हमारा सॉकेट होता है इसमें सबसे पहले न्यूट्रल की सप्लाई भेजी जाती है। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार एक वायर है जो न्यूट्रल वायर है। इस प्रकार देखिए जो हमारा न्यूट्रल वायर है, इसके देखिए जो हमारा सॉकेट होता है, सॉकेट के दाईं ओर की पिन हमारी न्यूट्रल की होती है। इस प्रकार देखिए इसमें हम न्यूट्रल को जोड़ देंगे। इस प्रकार देखिए इस वायर को छील लिया। अब आपको इस वायर को इसमें न्यूट्रल वायर को जोड़ना है। यहाँ से देखिए इस प्रकार, और यहाँ से देखिए आपको न्यूट्रल जो होता है उसको मेन सप्लाई के लिए आपको एक वायर और जोड़ लेना है। यहाँ से देखिए हमारे मेन सप्लाई के लिए हम जो हमारा फेज होता है उसके लिए हम इस नीले वायर का प्रयोग करेंगे। इसको देखिए यहाँ से छील लेंगे कुछ इस प्रकार देखिए। ये देखिए जो हमारा नीला वाला वायर है वह छिल चुका है। अब आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्विच होता है, स्विच इस प्रकार देखिए जो हमारा स्विच होता है इसमें हमें नीचे की ओर जो एसी मेन सप्लाई का जो फेज वाला वायर होता है उसमें इस प्रकार जोड़ना है। यहाँ से देखिए इस प्रकार फेज वाला वायर जोड़ना है। यहाँ से देखिए ये देखिए हमारा फेज वाला वायर दोनों में टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार। ये देखिए मेन सप्लाई का हमारा दोनों वायर जुड़ चुके हैं। अब आपको पता ही होगा कि जो हमारे जब देखिए इसमें स्विच में जब हमारा फेज वोल्टेज पहुंच चुका है तो आपको यहाँ से देखिए इसके ऊपर से एक टर्मिनल में हम इस सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल में इस सॉकेट को कर देंगे, जिससे हमारा जो स्विच होगा वह स्विच से कंट्रोल होगा सॉकेट। यहाँ से देखिए इस प्रकार इसको इतना वायर कट कर लेते हैं और इसको छील लेते हैं। यहाँ से देखिए अब छिल चुका है। अब आपका देखिए जो सॉकेट होता है उस
स्विच होता है उसके ऊपर का, स्विच के ऊपर से इस प्रकार इसको जोड़ देना है। और आपको यहाँ से देखिए जो आपका इधर का सॉकेट है इसमें भी आपको इस वायर को जोड़ देना है इस प्रकार जोड़ देंगे तो आपका जो सॉकेट है वो स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए आपको देखिए इधर भी आपको एक वायर कट कर लेना है। यहाँ से देखिए इतना वायर, एक बार अभी आपको फिर से समझा देंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप एक ही बार में अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड बना सकें घर पर ही। और आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आप प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यहाँ से देखिए जो हमारा वायर है इसको इस सॉकेट में इस प्रकार जोड़ देना है। अब आप देखिए यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको एक बार फिर से समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके और आप इसको एक बार में ही समझ सकें और अपना खुद से बोर्ड बना सकें। इसमें देखिए जो हमारे दो सॉकेट लगे हुए हैं, इसमें दो स्विच, जो हमारा स्विच होता है वह कंट्रोलिंग का कार्य करता है। जिस प्रकार देखिए हमारा स्विच होता है वह इस जो सॉकेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब जब हमारा स्विच को इस सॉकेट को बंद करना हो तो आप इस स्विच का प्रयोग करेंगे, जब इस सॉकेट को बंद करना है तो आप इस सॉकेट का प्रयोग स्विच का प्रयोग करेंगे। यहाँ से देखिए जो हमारा सॉकेट होता है वह उपकरण होता है, जो हमारा स्विच होता है वह कंट्रोलिंग डिवाइस होता है जो कंट्रोल करता है, परिपथ को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। इसमें देखिए जो हमारा सॉकेट, जो हमारा उपकरण होता है, उपकरण चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज दो सप्लाई की ज़रूरत होती है और जो हमारा स्विच होता है उसको केवल एक वायर की आवश्यकता होती है, सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए जो हमारा सॉकेट होता है उसमें हमें मेन सप्लाई के दो वायर की आवश्यकता होती है चलाने के लिए। कोई भी सॉकेट हो उसको चलाने के लिए दो वायर की आवश्यकता होती है जो हमारे न्यूट्रल फेज होते हैं। कोई भी सॉकेट हो उसको चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज दो सप्लाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखिए यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल वायर, इसमें देखिए जो हमारा यहाँ से न्यूट्रल वायर आया हुआ, इस प्रकार देखिए ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, मेन सप्लाई। यहाँ से देखिए जो हमारा न्यूट्रल आया था इस प्रकार यहाँ से आते हुए दूसरे सॉकेट में इस प्रकार जोड़ दिया गया है। इस प्रकार देखिए दोनों तरफ हमारा जोड़ दिया गया है। और आपका जो फेज वाला वायर था, फेज वाला वायर जो हमारा स्विच है, स्विच के नीचे टर्मिनल में इस प्रकार जोड़ दिया गया है। इस प्रकार देखिए ये देखिए हमारे मेन सप्लाई के दो वायर हैं। यहाँ से देखिए जो न्यूट्रल है वह एक डायरेक्ट उपकरण में चला गया है। यहाँ से देखिए यहाँ से न्यूट्रल एक वायर में इसमें सॉकेट में चला गया, यहाँ से दूसरे में जो हमारा स्विच होता है दी गई है। जो हमारा पेज होता है वह सप्लाई हमारे स्विच के नीचे टर्मिनल में जोड़ दी गई है। यहाँ से देखिए जोड़ दिया गया है। तो आप जब आप इस सॉकेट को ऊपर रखेंगे तो उस स्थिति में हमारा जो सॉकेट स्विच होगा वह ऑफ होगा। तो जब आप इसको नीचे करेंगे तो हमारा जो इसके अंदर का कंपोनेंट लगा होता है वह हमारा नीचे की ओर सट जाएगा, जिससे हमारी मेन सप्लाई ऊपर पहुँच जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा फेज सप्लाई का वायर होता है वो यहाँ से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार देखिए जो फेज सप्लाई का वायर था यहाँ जोड़ दिया गया है। और आपको ऊपर से जो हमारा एक स्विच का टर्मिनल है उसके दूसरी ओर से एक स्विच का कनेक्शन दूसरे सॉकेट से कर दिया गया है। यहाँ से देखिए हमारा सॉकेट है, इसको चलाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। जब आप इसको बंद करना चाहेंगे तो आप इस स्विच से बंद कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसी प्रकार इस सॉकेट में देखिए दो टर्मिनल हैं, तो यहाँ से इस सॉकेट के टर्मिनल में यहाँ से देखिए जब हम इस सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे तो हमारा यह सॉकेट ऑन होगा। जब इसको बंद कर देंगे तो उस स्थिति में हमारा सॉकेट ऑन नहीं होगा। इसी प्रकार इस वायरिंग को किया जाता है। आगे आने वाले वीडियो में आपको ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आप एक स्विच से एक सॉकेट को और एक सॉकेट को डायरेक्ट कनेक्शन करना सीख जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वे भी कुछ नया सीख सकें और अपना बोर्ड घर पर ही बना सकते हैं और उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। ये देखिए कुछ इस प्रकार हमारा बोर्ड है और यह बनकर तैयार हो गया है। अब आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें दोनों वायर लग चुके हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार बल्ब है, इसको जलाकर आपको दिखाएंगे। इस प्रकार देखिए अब इसमें देखिए लगा देते हैं। यहाँ से देखिए
अब आपको एक बल्ब 100 वाट का जलाकर दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर और आसानी से दिख सके। ये देखिए हमारा जो सॉकेट था वह किस स्विच से था। यहाँ से देखिए इस स्विच से हमारा ऑपरेट हो रहा है। इस प्रकार देखिए जो हमारा सॉकेट है इस स्विच से ऑपरेट हो रहा है। ये हमारा सॉकेट चालू है। ये देखिए हमारे दोनों सॉकेट अच्छे से कार्य कर रहे हैं।